दोस्तों जैसा कि आप सभी के सीटेट की जो ऑफिशियल आंसर की है वो जारी कर दी गई है। आई होप कि आप सभी ने अपना चेक कर लिया होगा। कल की वीडियो में मैंने आप सभी को जो है डिटेल में बताया था कि आप किस तरह से जो है अपनी आंसर की चेक कर सकते हैं। जो मेंस के क्वेश्चन हैं जो 90 तक होते हैं, फिर जो लैंग्वेज के आपके जो भी होंगे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू या फिर अदर कोई भी लैंग्वेज हो, तो लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड में किस तरह से आपको मैच करना है। क्योंकि बहुत से बच्चों के ये भी कमेंट आ रहे थे कि मैम मेरा बहुत ज़्यादा नंबर जो है कम हो गया है। तो इतना ज़्यादा नंबर कम नहीं होता। मान लीजिए आपने एग्ज़ाम देकर किसी कोचिंग या किसी चैनल से आपने अगर मैच किया है, तो उसके बाद फाइनल जो आपकी आंसर की आ रही है ऑफिशियल सीटेट की तरफ से, तो अगर आप उससे मैच करते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस दोस्तों 5-6 नंबर का डिफरेंस दिखता है। इतना नहीं कि जो है 14 नंबर, 15 नंबर या फिर 20-20 नंबर जो है कम दिख जाए या ज़्यादा दिख जाए। तो इस तरह से बच्चों के कमेंट आए हुए हैं। इस पर मैंने एक वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताया भी है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप लोग फिर से जो है अपने लैंग्वेज के जो आंसर की है उसको चेक करिए, क्योंकि बहुत से बच्चे जो है उसको मैच करने में गलती कर जाते हैं। तो मेंस तो सबका इक्वल होता है लगभग। लैंग्वेज में जो है बच्चे कोई उर्दू ले लेता है तो कोई इंग्लिश ले लेता है तो कोई हिंदी है, किसी का लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी है तो किसी का लैंग्वेज सेकेंड हिंदी है, इस तरह से। तो आप जो है उस चीज़ को अच्छे से जब जानते हुए चेक करेंगे तो ऐसी इतनी बड़ी गलती नहीं होगी। तो मैंने उस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता दिया। जिन बच्चों ने नहीं देखा होगा आप लोग इससे पहले की वीडियो जाकर के देख सकते हैं पूरा डिटेल में किस तरह से कैसे मैच करना है। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम लोग ये बात करेंगे, जैसा कि आपकी आंसर की आने के बाद से आप सभी के मन में है, बहुत से बच्चों के कमेंट भी आए हैं कि मैम सीडीपी में इतने क्वेश्चन जो है आंसर की गलत दिख रही है, मैथ्स में इतने क्वेश्चन की दिख रही है, ईवीएस में दिख रही है, हिंदी में लैंग्वेज की बात कर लें तो सब कुछ हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं। किस सब्जेक्ट में आप सभी को बताऊंगी। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे 10+ जो है अगर हम लोग बात कर लें तो 10+ आंसर की जो है गलत बच्चों द्वारा बताया जा रहा है। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगी। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन चैलेंज की जो टाइम दी गई है वो दी गई है 26 तक, यानी 24 तो आपका खत्म हो ही चुका है, 25 आज है और कल 26 है, यानी आपके पास आज और कल का टाइम है। तो जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करिएगा। जिस क्वेश्चन पे चैलेंज करना होगा उसको अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद इसका जो बेस होता है आपको किस तरह से क्या कैसे करना है, मैं सब कुछ अभी डिटेल में सब कुछ बताऊंगी। दूसरी बात दोस्तों, यहाँ पे जो बच्चे कुछ नंबर से रह जा रहे हैं, मीन्स जैसे जिनका जो जनरल के बच्चे हैं 86 पे हैं, 7 पे हैं, 88 पे हैं, 89 पे हैं, तो क्या उनके 3 से 4 नंबर बढ़ सकते हैं, उनके कमेंट आ रहे थे। दूसरा जो BC SC ST वाले जो अभ्यर्थी हैं, जैसे 78 है, 79 है, 80 81 पर हैं, क्या उनके नंबर बढ़ने के चांस रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो सब कुछ हम लोग डिटेल में जानने वाले हैं दोस्तों। अगर आपने पेपर फर्स्ट दिया हो या फिर सेकेंड दिया हो या फिर दोनों दिया हो, सब कुछ आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप सब बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप कर। दोस्तों नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की ऑथेंटिक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। बहुत से बच्चों के इस तरह के कमेंट आए हुए हैं दोस्तों। ये कमेंट आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। कविता का कहना है कि मैम मेरा जो है एफ शो कर रहा है, उनमें F3 4R Z ऑल दिया है, वनली उनको सही टिक की हूँ और दोनों को काउंट करके मेरा 81 आ रहा है। मैम क्या चैलेंज करने के बाद एक नंबर बढ़ेगा कि नहीं। देखिए जैसे कल की वीडियो में मैंने बताया भी था कि बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि मैम हमारी आंसर की पे कहीं ABCDEF या फिर Z लिखा हुआ आ रहा है, इसका क्या मतलब है। ज़्यादातर Z को लेकर के बच्चों के कमेंट थे कि मैम Z लिखा हुआ आ रहा है, इसका क्या मतलब है। तो एक वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को पूरा डिटेल वहाँ पर सब कुछ बताया है और जो आपके आंसर की उसको ले करके सब कुछ दोस्तों देखिए वहाँ पर मैंने बताया। अगर आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। Z का मतलब है कि आल, यानी इस पर जो है सभी बच्चों को कॉमन जिस सेट पर भी अगर Z लिखा है वहाँ पे सभी बच्चों को जो है एक नंबर प्लस मिलने ही वाला है। तो जिनका सेट भी होगा, इन्होंने अपना सेट तो नहीं दिया है, सेट C में भी Z दिया गया है। दोस्तों देखिए अगर आप कमेंट कर रहे हैं ना तो आप पूरी बातें अपनी बताया करिए ताकि मैं जो है उस चीज़ को समझ पाऊँ। कुछ बच्चे हैं जो बस ऐसे बोल देते हैं कि मैम ये प्रॉब्लम है, ये ऐसा कुछ। तो जब तक आप पूरी बातें नहीं बताएंगे, अब यहाँ पे आप सेट भी डाल देते हैं किस सेट में ऐसा हो रहा है या ऐसा कुछ, तो हम उस चीज़ को जो है थोड़ा बारीकी से उन चीज़ों को देखते, उसे चेक करते। फिर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं F का क्या मतलब था, A का क्या मतलब था, B का क्या मतलब था, मैंने सब कुछ डिटेल में बताया है। इनका कहना है कि इन्होंने जो ये नंबर दिया गया है उनका करेक्ट है, वो Z जो दिया गया है वो भी करेक्ट है। तो उन्होंने सब कुछ काउंट किया, उसके बाद जो है इनका 81 नंबर आ रहा है। आई थिंक ये OBC SC ST होंगे क्योंकि इनका 82 पर क्वालिफाई होता है। तो अगर 81 आ रहा है तो क्या एक नंबर इनका प्लस हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। देखिए आपने देखा होगा कि जब आप एग्ज़ाम देकर के आए हैं उसके बाद जब आपने मैच किया होगा किसी चैनल से या फिर किसी कोचिंग से, तो आपको वहाँ पे वो जो नंबर था ना जितना दिखा होगा, अब जो आपकी ऑफिशियल आंसर की आई है उसमें आपने मैच किया होगा तो ज़रूर 3 से 4 नंबर का डिफरेंस आपको दिखा होगा। इसी तरह ये चीज़ें जब आपको आपका जो रिजल्ट जारी होगा
रिजल्ट में भी 1-2 नंबर का डिफरेंस दिखेगा। और देखिए, अगर आप चैलेंज करते हैं कुछ क्वेश्चन जो बच्चे बता रहे हैं किस सब्जेक्ट में कितना है, मैं अभी आपको पूरा डिटेल बताऊंगी कि कितने सब्जेक्ट में कितना जो हो रहा है, कितना बढ़ने का चांस है, तो सब कुछ डिटेल में बताऊंगी। तो आप मान लीजिए 1 नंबर है तो आप उम्मीद लगा सकती हैं। उनका कहना है कि मैम बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा चैलेंज करने से, तो चैलेंज उन्हीं क्वेश्चन पे करना है जो आपको कंफर्म हो कि हाँ ये आंसर की रॉन्ग है और उसका प्रूफ आपके पास होना चाहिए। देखिए, एनसीईआरटी जो है ये सबसे बेस्ट है और सीटेट जो है एनसीईआरटी को ही फॉलो करता है। तो जो भी मान लीजिए आप किसी क्वेश्चन पे चैलेंज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ चैलेंज करना है, आपने चैलेंज कर दिया, उसका प्रूफ के साथ करना है। मीन्स उसका आंसर क्या है, आपने एनसीईआरटी में उसे सर्च किया, उसका आंसर क्या दिया है और आपके आंसर की में क्यों गलत दिया गया है, तो वो उसका पूरा डिटेल देना होता है। तो यहाँ पे अभी इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। दूसरा यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, मैम सेट बी पेपर फर्स्ट में मैथ के 4 क्वेश्चन के आंसर। यहाँ पे इनका देख पा रहे होंगे कि संतोष दिवाकर का कहना है कि मैम सेट बी में इन्होंने बताया है। आप लोग का भी दोस्तों बी होगा तो आप लोग एक बार चेक करिएगा और मुझे ये सारी चीज़ें आप लोग कमेंट के माध्यम से सब कुछ नोट करके बताइएगा। सेट बी पेपर फर्स्ट में मैथ के 4 क्वेश्चन के आंसर की गलत है। ईवीएस में 3 इन्होंने बताया है। आप देख सकते हैं, मैथ में 4 बताया इन्होंने, ईवीएस में 3 गलत आंसर दिया है, हिंदी में 3 आंसर गलत दिया है। आप देखना मैम, इन्होंने तो 10 से 12 क्वेश्चन के आंसर गलत दिए हैं। तो आप देख सकते हैं 4 इन्होंने मैथ में बताया, 3 ईवीएस में बताया है और 3 जो है इन्होंने हिंदी में बताया। 4 3 7 3 10, आप यहाँ पे 10 से देख सकते हैं। इसी तरह से बहुत से बच्चों के कमेंट आए हुए हैं और 10 प्लस जो है वो आंसर की गलत बता रहे हैं। तो यहाँ पे सेट बी इन्होंने बताया है, सेट बी है और पेपर फर्स्ट है। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे दोस्तों, अगर आपका बी सेट होगा तो आप लोग इसे मैच कर लीजिएगा। और जो बच्चे जैसे सेट सी है, डी है, ए है, तो आप लोग भी मैच कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग जानने वाले हैं कैसे आपको क्या करना है। दोस्तों देखिए, मैं आपको पहले यहाँ पे सब कुछ बता दूँ। आप क्वेश्चन पेपर आप देखिए, यहाँ पे पेपर फर्स्ट का जो क्वेश्चन पेपर है उसको मैं शो करती हूँ। आप दोस्तों पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर देख पा रहे होंगे। ये जो है कोड इसका है, बुकलेट कोड डी दिया गया है। इसका जो है हम लोग देखेंगे यहाँ पे, जैसे आपका ये सीडीपी के क्वेश्चन है। सीडीपी के क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो जो बच्चों के कमेंट आए हुए हैं कि मैम जो है सीडीपी में, दोस्तों देखिए सीडीपी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन जो है बच्चे बता रहे हैं कि जो है इसमें आंसर की गलत दी गई है। मैथ की अगर हम बात कर लें तो मैथ में बच्चों का कहना है कि इसमें 4 क्वेश्चन है। और ईवीएस की बात कर लें तो ईवीएस में जो है इन्होंने 4 क्वेश्चन बताया है, जबकि संस्कृत में जो है इन्होंने 2 क्वेश्चन बताया है। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, ज़्यादातर ये इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के कमेंट बच्चों के आए हुए हैं। तो दोस्तों मैं आपसे एक बार और ये बात बता दूँ कि जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि ये आंसर की गलत है, तो आप लोग दोस्तों इसका जो है क्वेश्चन है उसको राइट करके मुझे बताइएगा। मैं उसे डिटेल में चेक करूँगी, उसका जो आंसर है एनसीईआरटी से हम लोग चेक करेंगे, उसके बाद जो है उस पर ऑब्जेक्शन करेंगे। क्योंकि आज जो है 25 है, कल 26 है, तो अभी टाइम है, आज जो है चेक कर सकते हैं, कल चैलेंज हो जाएगा। कल जो है 11:59 तक जो है, यानी PM तक जो है आप चैलेंज कर सकते हैं। तो कल का पूरा दिन है। तो आप लोग जो है जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं दोस्तों, अगर आप जो है सीडीपी, मैथ, ईवीएस और जो है संस्कृत जिनका लैंग्वेज होगा वो आप लोग देख लीजिएगा। तो आप इनमें से जो आपके क्वेश्चन लग रहे हैं कि ये रॉन्ग है, इन्होंने आंसर की गलत दी है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में, जैसे सीडीपी के 3 क्वेश्चन है तो ये तीनों आप जो है टाइप करके सेंड करिएगा कमेंट बॉक्स में। मैथ के भी करिएगा, ईवीएस के भी करिएगा, आप लोग ज़रूर करिएगा ताकि हम उसको अच्छे से देखें। दोस्तों देखिए, मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि आंसर की चैलेंज करने का मतलब है कि आपके पास जो है वो पूरा प्रूफ होना चाहिए। यहाँ पे 1 मिनट, अगर दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अगर आप जो है आंसर की चैलेंज करते हैं तो उसका जो है आपके पास पूरा प्रूफ होना चाहिए। और एनसीईआरटी, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है, सीटेट जो है एनसीईआरटी को फॉलो करता है। तो यहाँ पे उसका जो आंसर है, जो एनसीईआरटी की बुक है, वहाँ पे जो कुछ दिया होगा वही जो है सीबीएसई बोर्ड या सीटेट द्वारा माना जाता है। तो आप लोग जिस पर भी, जैसे मैं आपको बता दूँ पेडागोजी के जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर देखिए मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ। पेडागोजी के जो क्वेश्चन है ना, उस पर अगर आपके डाउट हो कि मैम ये जो है आंसर की गलत
है, तो उस पर मैं आपसे यही कहूँगी कि आप उस पर चैलेंज मत करिएगा, क्योंकि पेडागोजी के जो क्वेश्चन होते हैं आपके अकॉर्डिंग अगर आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप भी जो है ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, सीटेट का सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, आप खुद एक टीचर बन करके वहाँ पे जो है ऑप्शन को टिक करते हैं, तो हर टीचर जो है अलग अलग जो है पेडागोजी में अपने अकॉर्डिंग जो है उसे आंसर करता है। मीन्स अगर आपने एक क्वेश्चन को देखा होगा कि वो किसी चैनल ने उसका आंसर कुछ और बताया होगा, तो किसी अदर जो चैनल के टीचर होंगे उन्होंने कुछ उसका आंसर कुछ और बताया होगा। इस तरह के आप जो है डिफरेंस पेडागोजी में देखेंगे ही देखेंगे। किसी टीचर ने कुछ और आंसर बताया तो किसी टीचर में, ये पेडागोजी में होता है, क्योंकि हर टीचर का जो मानना होता है वो थोड़ा सा जो है अलग होकर के उस चीज़ को सोचता है। तो जो सीबीएसई बोर्ड द्वारा सीटेट द्वारा जो माना जाता है हम उसे ही लेकर के चलेंगे। तो पेडागोजी को मैं ये नहीं कहूँगी कि पेडागोजी पर आप लोग चैलेंज करिए, जो फैक्ट वाले क्वेश्चन हैं आप लोग उसी पर ही चैलेंज करिएगा, क्योंकि फैक्ट वाले जो क्वेश्चन है उसका प्रूफ भी आपको डायरेक्ट जो है एनसीईआरटी से मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए मैं आप सभी को क्लियर बता दे रही हूँ। जैसे हिंदी के क्वेश्चन होंगे जो फैक्ट वाले 15 नंबर के आते हैं कंटेंट वाले, बाकी ईवीएस के जो हैं, जो भी एससीडीपी के जो क्वेश्चन हैं, जो भी 15 नंबर तो आपकी पेडागोजी है, 15 नंबर के आपके जो फैक्ट वाले क्वेश्चन है उस पर मैं यही कहूँगी आप लोग फैक्ट वाले क्वेश्चन पर ज़्यादा ध्यान दें, उस पर चैलेंज करेंगे तो आपका फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि पेडागोजी आप करेंगे तो वो अपने अकॉर्डिंग, जो टीचर हैं जो एग्जामिनर हैं वो अपने अकॉर्डिंग उसको जो है आंसर को सेट करते हैं, तो उसमें आपको फैक्ट वाले में फ़ायदा हो सकता है अगर वो जो है रॉन्ग पाया जाता है। बाकी मैंने बताया दोस्तों, पर क्वेश्चन जो है आपको 1000 पेमेंट करना है। अगर आप जो है क्वेश्चन को मुझे सेंड करते हैं, मीन्स जैसा कि मैंने बताया कि सीडीपी में 3 क्वेश्चन, मैथ में 3 क्वेश्चन, ईवीएस में कुल मिलाकर हम अगर देखें तो 10+ क्वेश्चन बच्चे बता रहे हैं। तो अगर आप इन क्वेश्चन को राइट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बताएंगे कि मैम ये क्वेश्चन मिस्टेक है, तो मैं उसको चेक करूँगी बारीकी से, और उसके बाद जो है दोस्तों देखिए मैं चैलेंज भी करूँगी। अगर आप जो है कन्फर्म बता देते हैं कि मैम ये इसका आप खुद प्रूफ चेक करिएगा, क्योंकि आप खुद टीचर बनने जा रहे हैं तो आप एनसीईआरटी से चेक कर सकते हैं। बाकी आप करेंगे तो मुझे तो करना ही करना है। बाकी दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो है चैलेंज कर देंगे, और चैलेंज करने का मतलब ये नहीं है कि सभी बच्चे करेंगे तभी होगा, कोई एक बच्चा करेगा या फिर अगर मैं ही सिर्फ कर दूँ किसी एक क्वेश्चन पे चैलेंज तो वो होगा ही होगा। मान लीजिए उनके द्वारा अगर सही पाया जाता है तो वो पेमेंट जो हमारा है वो वापस कर दिया जाएगा, बच्चों के नंबर भी बढ़ जाएंगे। अगर वो गलत पाया जाता है तो पेमेंट वापस नहीं होगा और जो है नंबर भी नहीं बढ़ेंगे। तो आप लोग को ये काम करना है। आप क्वेश्चन जो भी आपको लग रहा है कि ये गलत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो क्वेश्चन मुझे शेयर करिएगा। रही बात दोस्तों मेंस की बात हम लोग कर लें, जैसे जो मेंस वाला पेपर 90 तक है तो वहाँ पर अगर कुछ इस तरह के हैं, जेड करके है, आल दिया हुआ है, तो आपके वहाँ पर सभी के नंबर बढ़ने वाले हैं। जितने भी उस सेट में होंगे, जितने बच्चे उस सेट के होंगे उन सभी का बढ़ेगा अगर जेड करके दिया हुआ है। और जो लैंग्वेज का पेपर है, चाहे आपका इंग्लिश हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, बांग्ला हो, ये सारे जितने भी हैं इनमें अगर जो है जेड करके पाया जा रहा है या उसमें कुछ मिस्टेक है आंसर की में, अगर आप उस पर चैलेंज कर देंगे, मान लीजिए हिंदी का है या फिर इंग्लिश का, इसमें इंग्लिश में मान लीजिए आपने चैलेंज किया तो इसका अगर नंबर जो है सबको कॉमन मिलता है तो ये सिर्फ इंग्लिश वालों को ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हर लैंग्वेज वालों को मिल जाएगा, हिंदी को भी मिल जाएगा, उर्दू को भी मिल जाएगा। तो ये सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में जो बच्चा लिया है उसी लैंग्वेज में उनको जो मिलेगा, मेंस वाले में सबको इक्वल मिलेगा। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें जो है आपको समझ में आ गई होंगी। दूसरी बात दोस्तों, जो बच्चों का कहना है कि मैम क्या मेरा 1-2 नंबर से रुक रहा है, क्या हम लोग का प्लस हो सकता है, तो बिल्कुल दोस्तों, अगर यहाँ पे आंसर की चैलेंज की जाती है, उनकी तरफ से मान्य किया जाता है, तो बहुत ऐसा होता है कि आपका जो है फाइनल आंसर की जो है, ऐसा नहीं है कि तुरंत जारी कर देंगे। आपका रिजल्ट जब आएगा, रिजल्ट के साथ ही अगर जो है उसमें चैलेंज किया जाता है, मान लीजिए ये आंसर की है, अगर इसमें चैलेंज किया जाता है और उसको सही पाया जाता है तो उसमें जो है चेंज किया जाएगा आंसर की में, और जो आपका रिजल्ट जब जारी किया जाएगा उसी के साथ आपकी जो है फाइनल आंसर की यानी रिवाइज आंसर की भी जारी कर दी जाएगी। तो उसमें सब कुछ पूरा फिर से दिया रहेगा और आप लोग फिर से मैच कर सकते हैं। ये हर बार होता है। मान लीजिए अगर आपके आंसर की में ऐसा कुछ है, बच्चों ने चैलेंज किया, तो रिजल्ट में आपका 1 से 2 नंबर इधर उधर होता है। और मैं यही कहूँगी जो लोग जेड को लेकर के अपना काउंट कर रहे हैं तो फिर उनके नंबर बढ़ने के चांस कम रहेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी उसको काउंट कर रहे हैं। जो लोग उसे छोड़ रहे हैं, जो ABCDEF करके दिया हुआ है, जेड करके दिया हुआ है, जिस आंसर की में उनको डाउट लग रहा है कि ऐसा है, अगर वो उस क्वेश्चन को पूरा छोड़ के काउंट कर रहे हैं तब तो उनके नंबर बढ़ने के पूरे चांस होते हैं। तो आप लोग जो है यहाँ पे
ये सारी चीज़ें करिएगा। बाकी दोस्तों आपके जो जनरल ओबीसी एससी एसटी के कितने नंबर चाहिए, कितने पर आप पास हो सकते हैं, अदर स्टेट के लिए आपके कितने नंबर चाहिए, और क्या रिजल्ट में आपको कितने नंबर बढ़ने के चांस हैं, आप जो है जैसे जिनके 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर से कम है, क्या वो पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो इसके बाद वाली वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, उसमें मैं डिटेल सब कुछ बताऊँगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। बाकी जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किस क्वेश्चन में चैलेंज करना है वो भी बताइएगा, क्योंकि टाइम है आज का और कल का। तो आप लोग अगर नहीं करेंगे तो मैं खुद कर दूंगी। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बस क्वेश्चन क्लियर बताइएगा कि इस क्वेश्चन पे जो है चैलेंज करना चाहिए, ये गलत है, प्रूफ के साथ थोड़ा आप बताइएगा, मैं चेक करूंगी उस सारी चीज़ें। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सीटेट से रिलेटेड कोई भी ऑथेंटिक अपडेट आपसे छूटने ना पाए, और किसी भी शिक्षक भर्ती से रिलेटेड हर अपडेट जो है आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।